पिरामिड मेडिटेशन चैनल हरियाणवी में आप सबका स्वागत है। 41 डेज ऑफ नाथ साधना, 41 दिन नाथ साधना का आज 14 दिन है। तो चलिए हम आज की साधना शुरू करते हैं। तो मैं इनवाइट करता हूँ डॉक्टर संगीता नायरा जी को। संगीता मैम प्लीज। थैंक यू सुमित। थैंक यू। हम सब बैठ जाएंगे, आराम से अपना आसन ग्रहण कर लेंगे। अपना आसन ग्रहण करके और अपने शरीर को एक बार रब कर लेंगे, ताकि रब करने से हमारी चेतनता और ज्यादा आ जाए। पूरी बॉडी को रब कर लीजिए। पूरी बॉडी में जो सेंसेशंस हैं, स्पंदन है, पैरों की उंगलियों को हिला लीजिए ताकि हम जागृत अवस्था में ही ध्यान में रहें, डीप स्लीप में चले जाएं। तो पूरी उंगलियों को अच्छी तरह हिलाइए। 1 मिनट के लिए पूरी बॉडी को रब करना है। ओके, अब आराम से सुखमय आसन में बैठ जाइए। आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करके अपने पूरे शरीर को सिर से लेकर पैर तक देखिए। वर्तमान क्षण में संपूर्ण जागरूकता। आंखें बंद, हाथ में हाथ, पैरों को क्रॉस करके और अपने शरीर को आराम आराम से सिर से लेकर पैर तक धीरे धीरे देखते रहिए। यही देह है जिसके भीतर हमारे सभी शरीर हैं, जिसके भीतर वो नाद है। चेहरे को देखिए अंदर ही अंदर, फिर गला, छाती, कमर, हाथ, पेट के नीचे का हिस्सा, टांगे और पूरा शरीर। पूरे शरीर में स्पंदन हो रहा है। पूरे शरीर में निराकार निराकार से हम आकार का स्वरूप लेते हैं। हमारी सांसें बाहर से भीतर आ रही है और भीतर से बाहर जा रही है। भौतिक शरीर से प्राण शरीर, और जब मन शून्य हो जाता है, मन शरीर से हम कारण शरीर, हमारी अनेकों अनेकों तरह की स्मृतियां, कभी किसी जन्म की, कभी किसी जन्म की, जो शब्दों के रूप में, वाक्यों के रूप में, किसी भी तरह के अक्षर के रूप में, वो हमारे भीतर पीछे रीढ़ की हड्डी में हमारे कर्म बंधनों के साथ हम धरती पर जन्म लेते हैं।
कारण शरीर, अलग अलग तरह की वृत्तियां, प्रवृत्तियां, स्मृतियां, पता नहीं कितना कुछ इकट्ठा किया हुआ है, उन सबको खत्म करना है। महाकारण शरीर, आनंद की स्थिति, ये सब चीजें छूट जाती हैं, हम अपने कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, तो अपने आप आनंद की स्थिति। विश्व में शरीर, चारों तरफ चैतन्य तत्व, चारों तरफ उस भगवान का जो कण कण में बसा हुआ है। छोटी सी छोटी जीव आत्मा में भी वही है। इसका भाव लेते हुए विश्व में शरीर कि मैं चारों तरफ जो ब्रह्मांड है, मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ, बिल्कुल भी अलग नहीं हूँ। निर्वाण में शरीर, कितने ही ग्रह हैं, कितने ही तारे हैं, कितने ही गैलेक्सीज हैं, कितने ही ब्रह्मांड हैं, कितनी ही धरतियां हैं, और कितने ही पौधे हैं, पशु हैं, मनुष्य हैं। उनमें मैं भी एक छोटा सा कण मात्र यहाँ पर धरती पर अपने अनुभव के लिए आया हूँ। और जब मैं आत्मज्ञानी बन जाऊंगा तो यहाँ पर लोक कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दूंगा। यही निर्वाण है, संसार में रहते हुए निर्वाण। सातों शरीर, अब हम पूरे तरीके से अपने सारे सातों शरीरों के साथ जुड़ चुके हैं। सांस आ रहा है और जा रहा है, पूरे तरीके से जागरूकता, आनंद का भाव। अब हम नाद साधना के, संगीत साधना के महादेव और महादेवी, उनको आमंत्रित करते हैं, जहाँ पर वो नाद, जहाँ पर सभी परमात्माएं रहती हैं, निवास करती हैं, जो निराकार है, निरंजन है। महादेव और महादेवी, महाअवतार बाबा, लहरी महाशय, युक्तेश्वर गिरी जी, परमहंस योगानंद जी, सदानंद योगी, ब्रह्म ऋषि पत्री जी, माँ सरस्वती, जो पूरे अपने ब्रह्मांड में अपनी वीणा से हम सबको स्वर देती है। नारद मुनि, संगीत शब्दों को, संदेशों को एक तल से दूसरे लोक में पहुंचाने वाले, और अनेकों अनेकों संगीत के मास्टर्स, गंधर्व, हर
कण कण में जो भी उत्तेजना है, जो भी चैतन्यता है, उस सब में संगीत है। वो एनर्जी घूम रही है, वाइब्रेट हो रही है। अपने चारों तरफ सभी उन मास्टर्स का उपस्थिति महसूस करते हुए अपनी सांसों के साथ जुड़े रहिए। बहुत सारे मास्टर्स यहाँ पर हम सबके साथ आह्वान कर चुके हैं। इस ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने सांसों के द्वारा बाहर से भीतर ले रहे हैं और भीतर से बाहर ले रहे हैं। पूरे पीछे रीढ़ की हड्डी में पूरा ध्यान सांस लेते हुए और छोड़ते हुए। सांस को भरना है, छोड़ना है। सांस को भरना है, छोड़ना है। सांस को भरना है और छोड़ना है। तीन सांस हम सांस को लेंगे और छोड़ेंगे। एक, दो, सांस को जैसे ही नाक से टकराता है और ऊपर सहस्रार से होता हुआ नीचे की तरफ आता है, मूलाधार चक्र यानी कि हमारे मेरुदंड के सबसे नीचे वाले हिस्से तक पहुंचता है और फिर पहुंचकर ऊपर की तरफ ऊर्जा जब उठती है तो धीरे धीरे जाता हुआ सांस नाक के द्वारा बाहर निकल जाता है। 3, सांस को भरिए और छोड़िए। चारों तरफ होने वाली तरंगों को, होने वाली वाइब्रेशंस, उसको महसूस करते रहिए। अपनी चारों पांचों ज्ञानेंद्रियों को पूरे तरीके से जागरूकता के साथ, सांस जब भीतर भर रहे हैं तो जो आवाज आती है, जो श्रुति है, उसको अपने ही कानों से सुनना, अंदर की आंखों से अपने ही भीतर के शरीर को देखना। किस किस तरह की गंध चारों तरफ मौजूद है। सभी ज्ञानेंद्रियों के प्रति जागरूकता। अब हम उसी तरीके से सातों चक्रों को, मूलाधार, फिर स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार, हम सांस को भरेंगे और जब छोड़ेंगे तो हम की साउंड करते हुए, हम की आवाज करते हुए हम मूलाधार चक्र पर सबसे पहले ध्यान रखेंगे, ताकि मूलाधार पर जितने भी तरीके से हमारी नाड़ियां ब्लॉक्ड हैं वो खुल जाएं और छोटे से छोटा कोई भी कर्म बीज पड़ा है वो खुल के वो खत्म हो जाए। इस भाव के साथ हम सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सांस को भरिए
और छोड़िए। मूलाधार चक्र पर ध्यान करते हुए कोई हेजिटेशन नहीं, पूरे तरीके से नाद, किसी भी तरह का आवाज जो आपका खुद का है उसको अपने अंदर ही अंदर वो गूंजना चाहिए। स्वादिष्ठान, सांस को भरिए। मणिपुर यानी कि तीसरा चक्र, नाभि के पास। सांस को भरना है और फिर आवाज करते हुए छोड़ना है। अनाहत हृदय चक्र के पास। सांस को भरिए। विशुद्धि, सांस को भरिए और ध्यान विशुद्धि चक्र पर, गले के पास। छठा चक्र, आज्ञा चक्र, दोनों आंखों के, भौतिक आंखों के बीच में। सांस भरिए। सहस्रार, सातवां चक्र, सांस भरिए। पूरे तरीके से शांति। और किस किस तरह की तरंगे हमारे अलग अलग चक्रों में उठ रही हैं, उसको सुनना। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, सहस्रार, और सिर से ऊपर एक और चक्र है, और उससे भी ऊपर और एक चक्र है। ये 9 चक्र और इनके स्पंदन, वाइब्रेशंस, नाद अपने ही कानों से, अंतःकरण से सुनिए।
पीछे रीढ़ की हड्डी में सातों समुद्र, सातों दरवाजे हमें खोलने हैं। किसी भी तरह का कोई भी अंधकार, किसी भी तरह का कर्म बीज सोया ना रहे, निकल जाए, वो बाहर जागृत हो जाए, उत्तेजित हो जाए। प्राण अग्नि कर्म दग्धानी, ये प्राण अग्नि हमारे सभी कर्मों को भस्म कर देती है। सांस को लेते रहिए और छोड़ते रहिए। सारे सातों दरवाजे, ये सातों नगर, पता नहीं कितने जन्मों में हमने उस निराकार से हम आकार बन गए, देह बन गए, मानव बन गए, नर बन गए। अब हम वापस नारायण और भगवान एक बार फिर से हम अपना सांस भरेंगे और मूलाधार चक्र में फिर से उसी तरह का ध्यान रखते हुए, सांस को भरते हुए, आवाज करते हुए अपनी ही उस नाद को जानते हुए कि मेरा नाद ये है, सांस को बाहर निकालेंगे। मूलाधार, सांस को भरकर छोड़ते जाना है। मैं सिर्फ चक्रों का नाम लूंगी और आपका ध्यान उन्हीं चक्रों पर रहते हुए सांस को भरना और छोड़ना है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, सहस्रार, गहरी शांति। मूलाधार चक्र में ध्यान, सारी नाड़ी तंत्र को खोलना है, फिर से जीवित करना है। ये दरवाजे, नीचे के 3 दरवाजे बहुत इंपॉर्टेंट है खोलने। देखिए अंदर ही अंदर की किस तरह की वाइब्रेशंस मेरे मूलाधार चक्र में हो रही है। स्वादिष्ठान,
किसी भी तरह का भाव किसी भी जन्मों में मैंने अपने पूर्वजों के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति रखा है, वो सबको छोड़ देना है। आकार से निराकार, मणिपुर, अहंकार, छोटी छोटी चीजों में जो अहंकार करते हैं वो सब छोड़ देना है। अनाहत, मेरे को सब स्वीकार है। परिवार के सभी सदस्य से मैं स्वीकार करता हूँ। शून्यता, अनाहत चक्र, जब हम शांत हो जाते हैं, हमें ब्रह्मांड का सत्य पता लगता है, तो अनाहत चक्र, विशुद्धि, और फिर हमारी वाणी में शुद्धता आने लगती है। आज्ञा चक्र, ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं और अहंकार हमेशा के लिए मिट जाता है। मानव और देवता लोग दोनों इकट्ठे रहने लगते हैं। और सहस्रार, अपने चारों तरफ चेतनता का भाव, कितने ही मास्टर्स, महादेव, महादेवी और सभी मास्टर्स कितनी आनंदमय स्थिति में मुस्कुरा रहे हैं, उसी तरीके से हम भी कितने खुश हैं, कितने आनंदित हैं कि मैं इस धरती पे अपने आनंद स्वरूप को पाने के लिए आया हूँ। तीसरी बार हम सांस को भरेंगे और छोड़ेंगे। 1 से 7 तक मैं सिर्फ गिनती करूंगी, आप सांस को भरेंगे और छोड़ेंगे। बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, नहीं तो सांस को भरिए और छोड़िए बस। 1, सांस को भरिए और छोड़िए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, से ऊपर कुछ दूरी पर 8वां चक्र है। 8, फिर उससे ऊपर एक और चक्र है। 9, धीरे धीरे अपनी सांसों के साथ गहराई में उतरते जाइए। ये सातों दरवाजे, सातों लोक, 7 समुद्र, कितने कितने जन्मों से हमने
अगर कहीं पे बंद पड़े हैं तो खोल दीजिए, सांसों को आने दीजिए, जाने दीजिए। पूरे आनंद के साथ, जैसे संगीत सुनकर हम खुश होते हैं, अपनी ही सांसों की आवाज सुनकर हम खुश हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। सत चित आनंद। अक्षरम ब्रह्म परम, ये कभी न मिटने वाला निराकार स्वरूप, नाद स्वरूप, मैं वही परम ब्रह्म हूँ। स्वभावो आध्यात्म उच्यते, यही मेरा आध्यात्म है, यही मेरा स्वभाव है कि मैं इस आकार स्वरूप में, शरीर में आते हुए भी निराकार हूँ। मैं आकार में होते हुए भी निराकार हूँ, निरंजन हूँ, निर्भय हूँ और संसार की माया से परे हूँ। सांस आ रही है और जा रही है। अक्षरम ब्रह्म परम, स्वभावो आध्यात्म उच्यते, भूत भावो उद्धव करो, विसर्ग कर्म संजितम, कि जब मैं कभी शब्द उत्पन्न करता हूँ, बोलता हूँ, बात करता हूँ, तो यही मेरा कर्म बन जाता है। भूत भावो उद्धव करो, जैसे जैसे मेरे भाव आएंगे वैसे वैसे मैं शरीर धारण कर लेता हूँ, उस निराकार से आकार हो जाता हूँ और वही मेरे कर्म बन जाते हैं। विसर्ग, और जब मैं मृत्यु को प्राप्त होता हूँ तो फिर से अलग हो जाता हूँ, फिर से जन्म लेता हूँ और फिर से अलग होता हूँ। मैं निराकार हूँ, ये मुझे सत्यता पता लग गई है।
ग्रह जो मेरे पीछे, मेरे 9 चक्र हैं, इसी में मेरे जन्मों जन्मों का खाता पड़ा है। ये सब मुझे यहीं पर छोड़ जाने हैं और मुझे आकार से निराकार, आत्मा से परमात्मा और उस नर से नारायण बनना है। अपनी सांसों के द्वारा जो हमें अपने सारे सातों शरीरों से मिलवाता है, अपनी सांसों के साथ। सांस ही हमारा गुरु है। चारों तरफ हमारे परमात्माएं, संगीत की परमात्माएं उपस्थित हैं। उसी संगीत में से अपनी गहराई में आनंद के साथ अपने ही साथ जुड़े रहिए। और धीरे धीरे ध्यान साधना में गहराई में उतर जाइए। समुद्र मंथन की तरह मेरी नाकों की दोनों स्वर, ईड़ा और पिंगला नाड़ी, दोनों ऊर्जाएं इकट्ठी होकर जो तीसरी ऊर्जा है सरस्वती, जो शुद्ध सरस्वती है, सरस्वती माँ हमारे ही उन सभी अक्षरों को, शब्दों को, वाक्यों को, कर्मों को, वाणी को, सबको इस महाशून्य में डुबोकर हमें फिर से निराकार बना रही है। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहिए और इस समुद्र मंथन को करते रहिए। सांस को लेना और छोड़ना, यही कुंडलिनी है, यही जागृति है।
धीरे धीरे अपने फिर से अपने शरीर के स्पंदनों के साथ अपने ही सांसों की जो स्वर है उसके साथ पूरी पांचों ज्ञानेंद्रियां सचेत अंदर जो रोशनी है, जो दिव्य चक्षु से प्रकाशित हो रही है, ये दिव्य रोशनी दिव्य चक्षु से जो निकल रही है उससे पूरे शरीर को अंदर ही अंदर देखें। पूरे शरीर में ऊपर से लेकर नीचे तक किस तरह के कलर्स दिख रहे हैं। जैसे लाइट बल्ब से प्रकाश निकलता है उसी तरीके से हमारे भी उस दिव्य चक्षु से प्रकाश निकलता है। नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे के सभी चक्रास को उनके अंदर से निकलने वाले कलर, निकलने वाली रोशनी और अपने शरीर के ही भीतर से उठने वाली अलग अलग उन सातों समुद्रों से लहरें, तरंगे जब हम आ बोलते हैं तो किस तरह का तरंग उत्पन्न होता है। आ बोलते हैं तो किस तरह का तरंग उत्पन्न होता है। ई बोलते हैं तो किस तरह का तरंग उत्पन्न होता है। ऊ बोलते हैं तो किस तरह का तरंग उत्पन्न होता है। आज हम 4 अक्षरों को जब भी समय मिलेगा हम ट्राई करेंगे। शरीर के कोने कोने में सिर से लेकर पैर तक सभी जगह वो तरंग, सभी जगह वो कलर, कोई भी कोना ऐसा ना हो जहां पर ये रंग, जहां पर ये रोशनी, जहां पर ये नाद ना पहुंचा हो। पहले अपने सिर के भाग को देखिए, आंखों को, चेहरे को, कानों के साथ में हिस्से को, नाक के पास, होठों के पास, पूरे चेहरे को, फिर नीचे गले के हिस्से को देखिए, उससे नीचे हाथों को, कंधों को, आगे अपनी छाती के भीतर जितने भी ऑर्गन्स हैं, फेफड़ों को, दिल को
और उससे नीचे हमारा पेट, आमाशय, लिवर, पेनक्रियाज, स्प्लीन, छोटी आंत, बड़ी आंत और पीछे कमर का हिस्सा जिसमें पूरा नाड़ी तंत्र है। उन सभी में स्पंदन, सभी में तरंगे, सभी में रंग, सभी में वो नाद। उससे नीचे हमारी किडनी और मूत्राशय, मलाशय, बिल्कुल कमर के नीचे का हिस्सा और फिर हमारी टांगें, पैर, पैर की उंगलियां और पूरा शरीर। आखिरी 1 मिनट। हमारे चारों तरफ जो सभी संगीत से संबंधित परमात्माएं हैं, सभी देवी देवता, उनको हम बहुत ही प्यार से दिल से नमन करेंगे, थैंक्स करेंगे। इतने प्यार से ग्रैटिट्यूड का भाव, आदर का भाव उनके प्रति, उनके चरण कमलों में नतमस्तक हो जाना। अपने ही सभी अनेक जन्मों के साथियों को नतमस्तक। कोई भी ऐसा आत्मा पर बोझ ना हो कि जिसको हम उठा के घूमते रहें। सभी के प्रति नमन, आदर का भाव। अपने ही परिवार के सदस्यों के प्रति भी थैंक्स। छोटा बड़ा करुणा का भाव। दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से प्यार से अपने दोनों हाथों को उठाकर अपने चेहरे पर रखिए और धीरे धीरे 5, 4, 3, 2, 1, 0 अपने हाथ हटाते हुए अपनी आंखें खोलिए। तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? और आज आ ई 4 अक्षर हैं। ये आपको जब समय मिले तभी आपको प्रैक्टिस करनी है।
कि आ बोलेंगे तो किस तरह की वाइब्रेशंस आपके शरीर में होती हैं। जैसे अ बोलते हैं, हम ओम बोलते हैं, तो ओम नहीं, सिर्फ अ का शब्द बोलना है। तो कहाँ पे पेट में, नाभि पे इफेक्ट आता है, मूलाधार में इफेक्ट आता है, हृदय पे इफेक्ट आता है, इस तरह का असर आपके शरीर में पड़ता है। यही नाद है, यही शब्द है, यही शब्दों का कैसे हम बोलते हैं जब किसी के साथ व्यवहार करते हैं, तो उस व्यवहार में जब हम आ का उच्चारण करते हैं तो किस तरह का भाव हमारे शरीर में उत्पन्न होता है। फिर आ का, जैसे हम बोलते हैं आ, तो आ से कितना विस्तार हो रहा है, तो वो विस्तार का जो भाव है वो आपको देखना है कि आप उससे क्या सीख रहे हैं। फिर ई बोलना है, फिर बड़ी ई बोलना है, ये 4 अक्षर हैं। ई बोलने से आपके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े होते हैं। वो ई जब ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे जो ई बनता है इस तरीके से, और जैसे ई ये ऐसे बनाएंगे और उसके ऊपर फिर बड़ी ई का ऐसे करेंगे, तो आपकी ऊर्जा यहाँ से ऐसे वाइब्रेट होती है पूरी ऊर्जा। तो ये ई का जो साउंड है उससे आपको पूरे शरीर में वाइब्रेशंस पैदा होंगी। तो ये आपको अपना अंदर ही अंदर उस ई की साउंड को बोलना है, ये प्रैक्टिस करनी है सारे स्वरों की और सारे शब्दों की। धीरे धीरे 41 डेज में आपको जब भी ये समय मिलेगा धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाइए। इसका करने का कारण यही है कि जब आपको समय मिलेगा, जब आप इसको करेंगे, तो इससे जो भी हमारे कर्म बीज, कर्म बंधन अगर कहीं पड़े हैं, किसी को हमने कभी बुरा कहा है, कभी अपने मुंह से बुरा बोला है, तो वो सारे बीज खुल के खत्म हो जाएंगे। यही खोलने का तरीका है, इसी को हम बोलते हैं कि ये डिकोड करना, अंदर पड़े हैं और फिर उसको खोलना, उन कोड्स को खोलना। आपने देखा होगा कि इजिप्ट में बहुत सारे ऐसे जो पिक्चर्स हैं, साउंड हैं, उनको ऐसे वर्णित किया गया है। तो यही वर्णित है, जैसे ओम बनता है तो ओम के बीच में जो नाभि बनती है उसके अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा होती है। आप ओम ऐसे बनाते हैं तो उस ओम के बीच में एक ऐसे राउंड जो बनता है उसके अंदर एक नाभि जैसी ऊर्जा है। तो वो अब आपको खुद अपने अंदर से उस गहराई से सोचना है कि ये ऊर्जा मेरी कहाँ पे आवाज आ रही है। गले में है, मूलाधार में है, स्वादिष्ठान में है, अनाहत में है, कहाँ पर है। तो ये शब्दों के उच्चारण से आपको खुद स्वयं पता लगेगा कि मेरा कौन सा चक्र खुल रहा है। इतनी इतनी गहरी वाइब्रेशंस आती हैं। जैसे मैं जब तारा माँ का अभ्यास कर रही थी, आज से 2 साल पहले मेरे को एक मौका मिला था, तो जब मैं ता बोलती थी, त की साउंड बोलती थी, तो त से, त के नीचे का जो वाइब्रेशन है, वो त क्या दिखता था मुझे कि पूरे ब्रह्मांड का जो आकाश है, वो आकाश ऐसे त बना रहा है और उसके नीचे पूरा धरती है। तो इस तरह की वाइब्रेशन होती थी कि मैं पूरी धरती के ऊपर मैं वाइब्रेट हो रही हूँ। तो वो तारा माँ का मतलब कि जो प्रोटेक्ट करती है, हमारी धरती को सुरक्षित रखती है। और र का मतलब कि र में आप जीव देखेंगे कि र का मतलब है कि कहीं कोई चीज टकराती नहीं है, र बोलते हैं तो सारे गामा में भी जब आप उसको देखेंगे तो रे बोलते हैं, तो ऊपर तक जाना, उसको अलाप करना, उससे मिल जाना हायर कॉन्शियसनेस से। तो वो इस तरह की आपको खुद अपने अंदर ही ज्ञान आपके अंदर आएगा कि आपकी किस तरह की वाइब्रेशंस पैदा होती हैं। टाइम मिले आपने आनंद से अपने अंदर ही रहिए बस। जब समय मिले अपने अंदर आवाज लगानी शुरू कर दो अंदर से, सा रे गा मा पा धा नी सा। आ की आवाज निकाल के देखो, आ की आवाज, अपने नाम की साउंड निकाल के देखो, अपने नाम की साउंड, कि विजेश बोलने से, जय भगवान बोलने से, रवि बोलने से, प्रदीप बोलने से किस तरह की आवाज आती है, क्योंकि ये नाम भी हमने खुद ही चुना है।
ये नाम चुनने से हमारे अंदर जो आवाज पैदा होती है, हम बच्चों को नाम देते हैं, तो उससे उनके कर्म कटते हैं, कर्म बंधन कटते हैं, क्योंकि उसी साउंड को के कहीं तहत वो अपने कर्मों को संजो के आते हैं। तो इसीलिए ये साउंड्स बहुत ज़रूरी हैं। जब समय मिले तभी आप, जब खाली हो तब आराम से मस्ती से बैठना हो जब, तो आराम से बैठ के अपना संगीत, रुडोल्फ स्टीनर ने यही बोला है, कोई बाहर से कुछ संगीत नहीं लेना, तुम्हें अपना संगीत खुद बनाना है। तो आपके पास बहुत सारी साउंड्स हैं, अपना संगीत खुद बनाओ, खुद उत्पन्न करो अपना संगीत। महात्मा बुद्ध ने खुद से अपने अंदर उत्पन्न किया था। हम सब महात्मा बुद्ध हैं। सब हम अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग अपनी उन 9 ग्रहों से आए हैं। पता नहीं कौन मंगल से आया तो कौन कहीं से आया, कौन कहीं से आया है। अलग-अलग तारों से आए हैं। कोई अरुंधति से आया है तो कोई रोहिणी से आया है। अलग-अलग नक्षत्रों से आए हैं हम। तो हमारी जर्नी सबकी अलग-अलग है। तो इसीलिए ये प्रैक्टिस करनी है आपको। 41 डेज में आपको सारे शब्दों का, स्वरों का अभ्यास होना चाहिए, ताकि आपके भीतर से सच में बदलाव आए। यही ध्यान की साधना है, यही ध्यान है, यही योग है कि हमारे अंदर से जब भीतर से बदलाव आने लगे। ओके, तो अब हम कहाँ जाएंगे? हम दो हमारे दो का नहीं, हम अपनी प्रकृति में अपने सारे उन छोटे परिवार के सदस्यों को देखने के लिए बाहर जा रहे हैं पूरे आसमान में। ओके, और वहां जाके हमने सारी चीजों को देखना, एक एक चीज को, जीवात्मा को, छोटी से छोटी जीवात्मा को भी देखना, मजे करने अपने, मतलब इंजॉय करना। तभी छठा और सातवां शरीर तो तभी आएगा। विश्व में शरीर, निर्वाण में शरीर की कोई बात नहीं करता, लेकिन जब अंदर से ज्ञान होने लग जाता है ना, तो 5 शरीरों की बात करते हैं हमेशा। छठे और सातवें की कोई बात नहीं करता। लेकिन अगर हम चींटी के साथ भी कनेक्टेड हैं, पत्तों के साथ भी, फूलों के साथ भी, तो फिर विश्व में शरीर तो वही है हमारा। तो हमारी उत्पत्ति जहाँ से आए, हमने फिर आकार ले लिया, कभी पत्ते का आकार ले लिया, कभी पौधे का ले लिया, कभी पशु का ले लिया और कभी मनुष्य का ले लिया। कितना सिंपल है, उसके अंदर वही चेतनता है। तो ये सब चीजें, और दूसरों को संदेश देना है, बताना है। कोई दोस्त का फोन आता है, सबसे पहले यही बताओ कि देखो हम तो ना ध्यान करते हैं, एक अपनी वाइब्रेशन छोड़नी है, अपनी एनर्जी छोड़नी है उसके पास। तो वो एनर्जी जब आप छोड़ेंगे तो आपका जो रास्ता है वो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। बुद्धा के रास्ते पे जाएंगे हम। ओके, तो बाहर आसमान में देखिए, पूरी बॉडी को रब करिए और सारा अपना नाड़ी तंत्र को एक्टिवेट करिए। ओके, आसमान को देखिए और अपने 5 ज्ञानेंद्रियों की सेंसेशंस को बढ़ाना है, ताकि हम जब एज हमारी जब होती है, जब हम बूढ़े होते चले जाते हैं, हमारी उम्र होती चली जाती है, तो ये चीजें, शरीर की जो ज्ञानेंद्रियां हैं थोड़ी थोड़ी वीक होने लगती हैं। तो वीक ना हो, इसीलिए हमें रोज इस तरह का अभ्यास करना है। अपने हाथों को रगड़ना है, घूमते घूमते ताली बजाना है, आसमान को देखना है। ये इस तरह के जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये करते रहिए। नीचे झुक के पत्ते उठा लिए, आपकी बैकबोन नीचे झुक गई है, तो उससे क्या होगा, आपका जो वायु है, जो वात है, आपका बैलेंस होता है। तो इस तरीके से कुछ नई नई इन्वेंशन करनी है, क्रिएटिविटी लानी है अपने जीवन में। ओके ओके, बाय, टाटा। मजे करो, एंजॉय करने के लिए आए हो यहाँ पर। ओके, बाय।